बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि रूस उस आखिरी हद तक क्रॉस कर गया है जो उन्होंने पहले दिन अपना टारगेट नंबर 1 अचीव किया था। जनाब, उसको आज उन्होंने बाकायदा तौर पे उसके ऊपर हमला आवर हो गए हैं। और वो टारगेट नंबर 1 क्या था? जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो उस वक्त यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं दुश्मन का टारगेट नंबर 1 हूँ और मुझे रूस मारना चाहता है। आज यूक्रेन के सदर के ऊपर हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, जिसको तमाम यूक्रेनी मीडिया जिसकी तस्दीक कर रहा है। ये हमला कहाँ पे हुआ है और यूक्रेनी सदर इस वक्त किस हालत के अंदर हैं और जो हमलावर थे वो कौन थे, क्या वो पकड़े गए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं, ये पहले नंबर के ऊपर आपको बताएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के खार्किव के मुतालिक मैंने आपको बताया था, खैरसॉन शहर के मुतालिक तो वो बता रहे हैं जी हमने उसको फतह कर लिया है, लेकिन खार्किव के अंदर उस जगह के ऊपर बमबारी कर ली गई है जो उनका की टारगेट है, जिसका मतलब ये है कि उस बमबारी के बाद का मतलब कि कहानी ख़त्म हो गई। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है समझें वो भी फतह हो गया। उस जिस टारगेट को उन्होंने अब हमला किया है, जिसका मतलब है कि अब उनके हाथ में गेम आ गई है और फिर रूस का सबसे बड़ा बैंक यूरोप के अंदर बंद हो गया है। यूरोप की जो मार्केट है, रशिया उसको अलविदा कह रहा है, खैरबाद कह रहा है। ये कितना बड़ा उनके लिए धचका है। फिर आगे चल के जो स्टॉक मार्केट है मॉस्को की, वो मुतवातर तीसरे रोज़ बंद है। ये जंग गले पड़ती हुई नजर आ रही है रशिया के, क्योंकि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उनके डूबते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि करेंसी मुसलसल गिर रही है। उसकी क्या वजह? फिर गूगल ने जो उनका प्ले ऐप स्टोर है वहाँ पे उन्होंने रशियन टीवी और स्पुतनिक जो न्यूज़ एजेंसी है उसके ऊपर कारी वार किया है। ये क्या वार है? और फिर आज के अपडेट से इस वक्त तक जो हमें यूक्रेनी बता रहे हैं कि कितना रशिया का जानी और माली नुकसान हुआ है। और फिर आखिर में आपको ये बताएंगे कि आज दोबारा से सरकारी सतह पे पहली बार रशिया ने एटमी जंग की धमकी क्यों दी है, ये क्या मामला है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। रूस ने अब तक की सबसे खतरनाक मूव खेल दी है। जिस दिन जंग का ऐलान या मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान हुआ था तो जो पहली वीडियो टी शर्ट के अंदर नजर आई थी ज़ेलेंस्की की, उन्होंने कहा था कि 2 इस वक्त मेन टारगेट्स हैं और मेन टारगेट्स में से जो उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनका ये नंबर 1 टारगेट यूं सर्कल किया हुआ है रशियन फोर्सेस ने और वो मुझे हर सूरत मारना चाहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने बताया कि जो मेरी फैमिली है वो टारगेट नंबर 2 है, उसको हर सूरत एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जनाब, अब पहली बात तो ये है कि वो जो टारगेट नंबर 1 है उसके ऊपर हमला हुआ है। फिर उसके जवाब में आज यूक्रेन के मीडिया ने बताया है कि रशिया प्रेसिडेंट किसको लाना चाहता है ताकि मसले का हल हो जाए। वो अभी भी इसके लिए तैयार हैं कि अगर ज़ेलेंस्की हट भी जाए सिर्फ तो ये शख्स प्रेसिडेंट बना दो तो मसले का हल हो जाए। इसका ताल्लुक 2014 के एक क्राइसिस के साथ है जो मैं आपको बताऊंगा। ज़ेलेंस्की अपने आप को इस वक्त उनके मुतालिक पहले तो रशिया ने ये क्लेम किया कि वो कीव छोड़ के चले गए हैं जो दारुल हुकूमत है, लेकिन आज उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो कीव के अंदर ही हुआ है जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। जिसका मतलब ये है कि वो इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और यूक्रेन के मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, कातिलाना हमला हुआ है। लेकिन इस वक्त वहाँ की तलात ये हैं कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो इस कातिलाना हमले में महफूज रहे हैं। ये हमला प्रिवेंट कर दिया गया है, इसमें उनको बचा लिया गया है। और लेकिन जो तमाम हमला आवर थे उनके मुतालिक ये बताया गया है कि उन तमाम को टर्मिनेट कर दिया गया है और तमाम को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। लेकिन ये हाईएस्ट अटैम्प्ट अब तक की है कि उसके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करना। कोई बमबारी नहीं हुई, कोई टैंक से अटैक नहीं हुआ, एक ग्रुप को भेज के। इसका मतलब है कि रशियन इंटेलिजेंस भी उनका पीछा कर रही है और उनको उस तरह अटैक करने की कोशिश की गई है। अब अगला सवाल ये है कि अगर उसको मारना चाहते हैं, जिसके ऊपर शोर बहुत यूक्रेनी कर रहे हैं, तो मुतबादिल कौन है, इंस्टॉल किसको करना चाहते हैं, लॉन्च किसको करना चाहते हैं? तो यानुकोविच सदर हैं उनके जनाब। ये यानुकोविच जो हैं इनके मुतालिक जो 2014 के अंदर ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे इस मुल्क यूक्रेन के, लेकिन उस वक्त जब अवाम ने उनको निकाल दिया था तो ये वही मौका था जब
जब रशियंस ने सारी सूरत हाल के अंदर क्राइमिया को अनेक्स कर लिया था, क्राइमिया को अपने साथ शामिल कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि उनके जो यहाँ हामी हैं उनके ऊपर ज़मीन तंग हो गई है। वो जिस सदर को अवाम ने 2014 के अंदर निकाला था, वो चाहते ये हैं कि आज उस सदर को वापस ज़ेलेंस्की की जगह पे इंस्टॉल किया जाए, और उसके मुतालिक ये बताया गया है कि वो मुबैना तौर पे जो बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क है वहाँ पे मौजूद है। तो रशिया इस हद तक जा रहा है। लेकिन आज जो शहरों के शहर वाला मामला है वो बहुत गड़बड़ है। खैरसॉन शहर के मुतालिक रशियंस बार बार कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल संभाल लिया है, इस वक्त हमारे पास है। यूक्रेनी बहरहाल इससे अलग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके मुतालिक अब आपको नहीं, मैं खार्किव शहर के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और जो साहिली शहर है मैं उसके मुतालिक बताऊंगा कि वो आने से इनकी पूरी की पूरी ट्रेड को, पोर्ट्स को काबू करने वाली बात है। खार्किव जो है उसके ऊपर तबाहकुन बमबारी, जिसको आप कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, वो हो रही हैं। और एक की टारगेट, जब भी किसी मुल्क के अंदर आप जाते हैं तो होता क्या है कि आप वहाँ पे असेंबली जो होती है उस पर कब्जा कर लें, सदर या गवर्नर के ऑफिस के ऊपर कब्जा कर लें तो बाकी इलाके को कंट्रोल करना आसान होता है। अब से थोड़ी देर पहले खार्किव की जो सिटी काउंसिल है उसके ऊपर अटैक किया गया है, और ये अगर की टारगेट हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि काम तमाम हो गया। उससे आगे बढ़ के जो कीफ दारुल हुकूमत है उसके गवर्नर मेयर का ये बताना है कि शहर के बाहर बहुत बड़ा काफिला पहुंच गया है। वो जो रास्ते में रुके हुए थे, इसका मतलब ये है कि वो कीफ दारुल हुकूमत के आसपास जो है वो घेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा मैरियोपोल का जिनका शहर है ये एक साहिली शहर है, और साहिली शहर इसलिए है कि यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो जो बंदरगाहें हैं वो काबू करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पूरी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं उसको वो काबू करना चाहते हैं। और इस वक्त बताया गया है कि मैरियोपोल के अंदर शेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा के अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो सरगई लारोफ हैं वज़ीर ख़ारजा रशिया के, उन्होंने आज फिर खिताब किया है, और अपने खिताब के अंदर उन्होंने ये बताया है कि हम यूक्रेन को, उन्होंने दोबारा बात रिपीट की है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। उसके अलावा एक और बात उन्होंने आज फिर दुनिया को डराया है और एटमी हमले की, एटमी जंग की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तीसरी आलमी जंग जो है वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी, फिर कहा कि डिस्ट्रक्टिव होगी, यानी बहुत तबाहकुन होगी, आपको ये तबाही मचाती हुई नज़र आएगी। अब इससे क्या होगा, इससे मैं, ये तो आने वाले चंद दिन ही मालूम हो पाएगा क्या होता है। लेकिन आज के दिन तक रशिया के तकरीबन 6000 के करीब फौजी मारे गए हैं, और यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। कल तक मैंने जो आपको तैयारी बताए मज़ीद इजाफा हुआ है। 30 तैयारे आज के रोज़ तक तबाह करने की वो बात कर रहे हैं। 31 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने तबाह किए हैं, 211 टैंक्स, क्योंकि आपको पता है कि एंटी टैंक लॉन्चर जो हैं वो भी उनको मिल गए हैं। 211 जो टैंक्स हैं वो तबाह करने की बात आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, सवाल आज हमने वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये देखा कि जो रशियन एयरफोर्स है वो एक्टिव उस तरह से क्यों नहीं है जिस तरह से तवक्को है। तो ये एक ट्रम्प कार्ड है। उनका ख्याल ये है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनके मिलिट्री, आज उनकी मिलिट्री एकेडमी के ऊपर भी रशिया ने अटैक किया, उसको तबाह करने के बाद शायद उसका ख्याल ये है कि वो अपनी फ़ौज को उतारेंगे। लेकिन माली तौर पर रशिया को इस वक्त बहुत डैमेजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। आप कहेंगे किस तरह से? जो इस वक्त रशिया का सबसे बड़ा बैंक है वो यूरोप के अंदर बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो रशिया है वो जो यूरोपीय मार्केट है उसको खैरबाद कह रहा है, और वहाँ से वो निकल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि लोग वहाँ से अपनी करेंसी निकाल रहे हैं, जो उनकी ज़ैली ब्रांचेज़ हैं वो ज़रूर पेमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की जो मनी है वो ज़रूर वापस की जाएगी। लेकिन जो मॉस्को स्टॉक मार्केट है आज मुसलसल तीसरा दिन है कि वो बंद है, वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं चल रहे, वहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा। उसकी वजह क्या है कि जो रशियन करेंसी है उसकी कदर मुसलसल कम हो रही है, और लोग एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले लोगों को स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दूसरी जानब एक और जो गूगल ने इनके साथ काम किया है, जो उनका प्ले ऐप स्टोर है, वहाँ से उन्होंने खासकर यूरोप के अंदर रशियन टीवी RT जिसको हम कहते हैं, और स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी जो उनकी है, उनकी जो ऐप्स हैं प्ले स्टोर से हटा दी हैं, जिसका मतलब यह है लोगों को वहाँ तक रशियन मीडिया तक एक्सेस उन्होंने बंद कर दी है। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।